बेसिकली हम लोग बिहार के क्राफ्ट पे फोकस करते हैं, या जैसे कि बिहार का फैब्रिक, किसी की खादी हो गया। खादी आज की डेट में कपड़ों में लोग बहुत यूज करते हैं, बट फुटवेयर में कोई नहीं यूज करता है, तो क्यों ना फुटवेयर में ही हम लोग नेचुरल फाइबर्स लेकर आए। धज का एक और मतलब होता है यार्न, धागा। तो वैसा प्रोडक्ट जो कि आपको निखारता हो और धागे से बना हुआ हो, हाथ का बना हुआ हो। पहले तो लोग कपड़े के बारे में सोचते थे, लेकिन कपड़ा जैसा चाहे वैसा बन जाता था, बट जूती क्यों नहीं? क्योंकि आप कपड़े कितने भी अच्छे पहन लो ना, अगर आपका पैर कंफर्टेबल नहीं होगा ना, आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाओगे। जब मैंने स्टार्ट करा था ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप किसी बैंक के पास जाते हो ना, या फिर किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास बोलूं मैं, या फिर ऐसे भी आप कैजुअली भी किसी के पास जाते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एज अ गर्ल कि अभी तुम स्टार्ट कर रही हो, शादी की बात तो क्या करोगी? अगर यहाँ नहीं रहोगी तो बंद कर दोगी क्या? डिज़ाइनर लहंगे, शरारा और डिज़ाइनर कपड़ों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और अब तो ऐसी भी सुविधाएं आ गई हैं कि मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची का लहंगा देखकर हम अपनी बुटीक वाली दोस्तों से, आंटियों से ये बोलते हैं कि आप हमें वैसा ही लहंगा बना के दे दीजिए। टैलेंट उनमें इतना ज़्यादा है कि वो वैसा ही लहंगा आपके लिए डिज़ाइन करके, कस्टमाइज करके बना देती हैं। अब बात करते हैं कि डिज़ाइनर जूतियाँ भी आपके लिए आपके बिहार में और बिहार के पटना में अवेलेबल हैं। हम आज आए हैं धज क्राफ्ट में। पीयूष आपको दिखा देंगे। ये देखिए यहाँ पे धज क्राफ्ट, जिसका की टैगलाइन है क्राफ्ट योर फुटप्रिंट्स, और ये लोग पटना के श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड में स्थित है। हम बात करने आए हैं रश्मि से, जो धज क्राफ्ट की फाउंडर हैं और जो आपके लिए बना कर लाती हैं बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइनर फुटवेयर, यानी कि वो फुटवेयर जो आपके मन अनुसार होंगे, आपके कपड़ों से मैचिंग होंगे। कितना नया कॉन्सेप्ट है ये और कैसे उन्होंने इसको शुरू किया है, उसके बारे में उनसे बात करते हैं। तो रश्मि, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता जंक्शन पे, और अब आप बताइए कि कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया। थैंक यू सांभवी दी, मतलब आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया धज क्राफ्ट का, सो थैंक यू सो मच। तो मैंने कोविड में ये धज क्राफ्ट स्टार्ट किया। धज क्राफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, धज का मतलब होता है अडॉर्न योर सेल्फ, अपने आप का श्रृंगार करना, और क्राफ्ट वैसा प्रोडक्ट जो कि आपके हाथों से बना हुआ हो, जो मतलब प्रॉपर्ली हाथ से बनता है। तो और धज का एक और मतलब होता है यार्न, धागा। तो वैसा प्रोडक्ट जो कि आपको निखारता हो और धागे से बना हुआ हो, हाथ का बना हुआ हो। तो बेसिकली इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है। और इसका जो टैगलाइन है क्राफ्ट योर फुटप्रिंट्स, तो इसका जो मेन यूएसपी है हमारे ब्रांड का, वो ये है कि हम लोग आपके पैर के शेप के अकॉर्डिंग, या फिर आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसा पहले तो लोग कपड़े के बारे में सोचते थे, लेकिन कपड़ा जैसा चाहे वैसा बन जाता था, बट जूती क्यों नहीं? क्योंकि आप कपड़े कितने भी अच्छे पहन लो ना, अगर आपका पैर कंफर्टेबल नहीं होगा ना, आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाओगे। ये बात ये बिल्कुल सही कह रही, इनको काट रही हूँ। मेरी बहन है, वो ऐसा कहती है कि जब मैं किसी को देखती हूँ ना, तो मैं ऐसे नीचे से ऊपर की ओर देखती हूँ, ऊपर से नीचे नहीं, क्योंकि उसको देखना रहता है कि उनका फुटवेयर कैसा है। इसके ऊपर जज मत करिएगा, सबके अलग अलग शौक होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी ये शौक है कि हम बड़े प्यारे प्यारे फुटवेयर पहने, हील्स पहने, अलग अलग टाइप के बूट्स पहने, जिससे आपका जो आउटफिट है वो और ज्यादा निखर के आए। और यही कॉन्सेप्ट लेकर आई है रश्मि। अब ये भी बताएंगी किस तरीके के डिजाइन, कैसे कैसे फुटवेयर वो आपके लिए लेकर यहाँ पे आई हैं। जैसे कि हम लोग जो फुटवेयर बनाते हैं ना, हम लोगों ने स्टार्ट किया था पंजाबी जूती से, जो कि आज के डेट में बहुत है। और पंजाबी जूती जनरली लोग इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। लाइक कहीं भी पहन के आप इजली मूव कर सको, फ्लैट होता है तो लोगों को कंफर्ट होता है पहनने में। बट जो पंजाबी जूती जो अभी आप लोग देख रहे थे, वो बहुत ही उतना कंफर्टेबल नहीं था। लोगों ने मेरे को बोला, जब मैंने मार्केट सर्वे किया तो लोगों ने बोला कि वो स्लिपरी है, शू बाइट होता है, कंफर्टेबल नहीं है। तो हम लोगों ने सोल्यूशन लेकर आया कि हम लोग उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकें, ताकि लोगों को कंफर्ट दे सकें। अगर वो स्टैंड करेंगे तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और वैराइटीज़ तो हमारे पास अभी हम लोग के पास बहुत सारे वैराइटीज़ आ गए हैं। स्टार्टिंग पंजाबी जूती से था, देन हम लोग स्नीकर्स, अभी विंटर है तो विंटर में बूट्स का बहुत डिमांड है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडमेड बूट्स, जैसे कि अभी जो हमारा ट्रेडिंग में है बूट्स, वो हमारा अजरक विथ कांथा स्टिच बूट है, जो कि आपका हर एक स्टेट का यहाँ पे जो
क्राफ्ट है ना उसको उस पे भी हम लोग वर्क करते हैं। बेसिकली हम लोग बिहार के क्राफ्ट पे फोकस करते हैं, या जैसे कि बिहार का फैब्रिक, किसी की खादी हो गया, खादी आज की डेट में कपड़ों में लोग बहुत यूज़ करते हैं बट फुटवेयर में कोई नहीं यूज़ करता है, तो क्यों ना फुटवेयर में ही हम लोग नेचुरल फाइबर्स लेकर आएँ। तो हम लोग हील्स, बेली हील्स और फ्लैट मोजरीज, फ्लैट शूज़, स्नीकर्स, बूट्स, हम लोग ये सारा वैरायटीज़ लेकर आए हैं यहाँ पे, जो कि हैंडमेड हो प्लस कंफर्टेबल हो और ट्रेंडी हो, जो आपके कपड़ों के साथ मैच करे प्लस आपको कंफर्ट दे। अभी मैं आपको अंदर दिखाने भी वाली हूँ कि कैसे इनके जो कारीगर हैं वो किसी के मेहंदी के लिए स्पेशली शूज डिजाइन कर रहे हैं और वो उन्हीं के कपड़ों से मैचिंग है, राइट रश्मि? एग्जैक्टली। और बाय द वे आपको मैं पहले शुरू में बताना भूल गई, ये जो मैंने जूती पहनी आपने समझ ही लिया होगा पर फिर भी बता देती हूँ, ये रश्मि का डिजाइन किया हुआ जूती है जो बहुत ही सुंदर, आप इसके ऊपर देखेंगे जो बारीक काम किया हुआ है और उसी के साथ एक स्टोन भी अटैच्ड है जो कि क्वाइट अपीलिंग है। उसी के साथ साथ जो भी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अगर मैंने ये कपड़ा पहना है और अगर मैं चाहूँ कि इसी फैब्रिक से डिज़ाइन करके इसी से मैच करते हुए कोई मेरे लिए जूती बनाया जाए, कोई भी फुटवेयर बना जाए, सिर्फ जूती नहीं, हील्स और उन सभी तमाम फुटवेयर्स के जो रेंज होते हैं जिसमें हमें पहनना पसंद है, जिसे हमें पहनना पसंद है, वो यहाँ पे ये डिज़ाइन करती हैं। यहाँ पे कुछ 2-4 जूतियाँ रखी हुई भी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बारे में डिटेलिंग जो है वो रश्मि आपको बताएंगी। ये कैसे आपने डिज़ाइन किया? जैसे कि अभी जो ट्रेंड में चल रहा है ना, लाइक झुमका और ये, तो लोगों को चाहिए थोड़ा सा फ्लोई चीजें जो लोग, हाँ, जो मतलब अगर वो चले तो लाइक सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट है ये पायल का कॉन्सेप्ट है। लाइक पायल जब आप पहनते हो ना तो वो आवाज करता है एंड थोड़ा सा वो फ्लो करता है, तो हम लोग उसको लेकर आए कि हम लोग इस तरीके से वीव्स शो कर सकें, वेव्स को शो करें, ताकि लोग जब चले तो जब उनके पैरों में ये झनझन करेगा ना तो लोगों को अच्छा लगेगा। एक दो चीज़ें होती हैं जूती और फुटवेयर के साथ जो लड़कियां बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं, जूतियां, उनको ये चीज़ ज़रूर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो है शू बाइट का, खासकर पीछे की ओर और जो हमारा लिटिल फिंगर होता है उसमें, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ डिज़ाइनिंग की है जो आपको समझाएंगी अभी। लाइक जैसे कि जो हम लोग जूतीज़ में डिफरेंसेस लाए हैं ना, जैसे जिससे लोगों को जूतीज़ में प्रॉब्लम था, जैसे कि मैं आपको पहले प्रॉब्लम्स बताती हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थे जूतीज़ में। जैसे कि लोगों को शू बाइट होता है, जब वो चलते हैं तो यहाँ पे शू बाइट आपको होगा, यानी कि इस पोर्शन पे, हाँ, जब आप फोल्ड करोगे ना पैर तो वहाँ पे शू बाइट होता है लोगों को। प्लस ये नैरो होता है ना, उस वजह से आगे बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्ट नहीं रहता है और स्किन को इश्यूज होने लगते हैं, उसमें पूरा वाइट और अजीब सा वो मतलब पूरा आने लगता है टेक्सचर, एंड ये स्लिपरी होता था। तो प्लस ये जो धागा है ना वो कटता था, लोगों का कहना था कि ये धागा मैं चलती हूँ कुछ दिन देर चलते चलते वो फिर मतलब कुछ दिनों में ये धागा, कैमरा पे दिखा दीजिए इसको, ये जो है इन्होंने अंदर से स्टिचिंग किया है, राइट, ताकि ये धागा निकले नहीं। हाँ, तो ये हम लोगों ने एक तरीके से इसकी पैटर्निंग चेंज की है, जो कि वो हमारे यहाँ ही हम लोगों ने ही डेवलप करा है, दैट इज़ यूनिक फ्रॉम माय ब्रांड, कि ये इसकी स्टिचिंग कैसे, इसकी पैटर्निंग कैसे की गई है। एंड प्लस हम लोग कुशनिंग ऐसा दिए हैं कि लोगों को कंफर्ट फील हो, लोग अगर चलें तो आराम से। लाइक जूती बेसिकली इसी के लिए बनाई जाती हैं, लोग इसीलिए खरीदते हैं ताकि वो कंफर्टेबली कहीं भी मूव ऑन कर सकें, कहीं भी मतलब घूम सकें उस चीज़ को पहन के। तो इसलिए हम लोगों ने वो कंफर्ट दिया, प्लस ये जो इसकी जो शेपिंग है, इसकी कर्वनेस और शेपिंग में हम लोगों ने ये राउंड किया ताकि लोगों को शू बाइट ना हो। ओके, उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं जब से आई हूँ मैंने यही शूज़ पहना है और इनिशियली अगर शू बाइट होना रहता है तो कुछ मिनटों तक पहनने के बाद आपको शू बाइट का एहसास होने लगता है अगर आप चलते हैं तो। मैंने टेस्ट करने के लिए जब से आई हूँ तब से यही पहन के अंदर घूम रही हूँ, सारा कुछ देख रही हूँ। अभी तक मुझे फ़िलहाल बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, प्लस इसका जो कुशनिंग है वो क्वाइट पैडेड और अच्छा है, जो कि नॉर्मली हम लोग अगर रोड पर जाके या फिर स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं तो उन जूतियों में ये होता है कि कुछ समय के बाद उसकी पैडिंग जो है आपको तुरंत फील होगा कि वो दब रहा है और कंफर्टेबल नहीं होते हैं वो जूतियां उतनी कि आप पहन के हर जगह जा आ सके। हालांकि इस जूती में अभी तक ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं आया। अब अंदर जाते हैं, थोड़ा कलेक्शन देखते हैं और वो जो मेहंदी वाला मैंने आपको बताया था वो शूज़ भी आपको उसकी तैयारी दिखाते हैं। तो चलिए,
ये है रश्मि का वर्क स्पेस जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे साइजेस के इन्होंने सारे क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्टली ये फर्मा है। इसी पे आपका जितना भी शूज आप देख रहे हो ना, चाहे कोई भी स्टाइल ऑफ जूतीज हो, स्नीकर्स हो, वो सारे इस पे ही सेट होते हैं। ये हमारे पैर के शेप का होता है, हर एक का साइज होता है और उसी साइज के अकॉर्डिंग हम लोग क्रिएट करते हैं फुटवेयर्स। ओके अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो है और भी डिजाइन्स हैं। जैसा कि बाहर उन्होंने दिखाया कि लटकन वाला जो अभी ट्रेंड में है, इसमें थोड़ा सा ब्लॉक हील जैसा सेटअप उन्होंने पैटर्न दिया है, जो कि जिसको हील्स में पसंद है वो भी ले सकते हैं। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, तो लड़के निराश मत हो, आपके लिए भी यहाँ पे शूज हैं। ये देखिए अलग अलग डिजाइन है और आई थिंक इनके क्लाइंट के हिसाब का बनाया हुआ है, राइट, जो भी उन्होंने डिमांड किया है। एग्जैक्टली। तो ये कस्टमाइज शूज हैं। उसी के साथ ये बूट्स देख लीजिए। इनका कहना है कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है, लोगों को बूट्स में इतना इंटरेस्ट है। और इसके ऊपर भी इन्होंने जो काम किया इसके बारे में बताइए रश्मि। हम लोग का जो भी एम्ब्रॉयडरीज हम लोग के होते हैं ना, वो हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। लाइक जैसे कि अभी हमारे पास एक बूट्स था जो कि हम लोग स्टार कॉन्स्टेलेशन पे वर्क किए थे। जैसे कि जो हम लोग बचपन में स्टार्स को मिलाकर कुछ इमेजेस क्रिएट करते थे ना, वैसे ही हम लोगों ने फुटवेयर में वो डिज़ाइंस डाले थे। सो हमारा जो भी डिज़ाइंस होता है वो इंस्पिरेशन और थीम बेस्ड ही होता है। ओके तो क्रिएटिविटी का दौर है और क्रिएटिव होना मतलब कि टैलेंट का शोकेस करना, जिसे हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं। और उसके बाद आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे भी सारे ऑर्डर वाले इनकी जूतियाँ रखी हुई हैं। सब पैक भी बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ उधर उनके कारीगर बना भी रहे हैं। मैं रश्मि को बोलूँगी कि अपने कारीगर को बुलाएं जो हमें दिखाएंगे वो वाला पैटर्न जिसमें उन्होंने किसी के मेहंदी के फंक्शन के लिए काम किया है। एक दो चीज़ें और ख़ास है इस बारे में, इस धज क्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में, वो ये कि यूएस और यूके का जो शू साइज़ होता है, यानी कि विदेश का जो शू साइज़ होता है, वो हम लोग फॉलो करते हैं। हालांकि रश्मि के यहाँ पे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को हटाते हुए ये सोचा कि जो इंडियन फुटवेयर है, इंडियन फुटवेयर में हमारा साइज़ अलग होता है, सभी के पैर का नाप अलग होता है, तो क्यों ना इंडियन फुट साइज़ को मार्केट में लाया जाए और उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए और उस हिसाब से शूज को डिजाइन किया जाए। उसके बारे में डिटेल में रश्मि खुद बताएंगी। तो पहले रश्मि को बुला देते हैं जब तक उनके कारीगर साहब आएंगे। तो ये बताइए कि जो आपका कॉन्सेप्ट है कि इंडियन फुट साइज को मार्केट में लाना है, इंडियन फुट साइज को प्रमोट करना है, वो क्या आपके दिमाग में आया? जैसे कि अभी जो चल रहा है ना, इंडिया का कोई अपना साइज नहीं है, स्टैंडर्ड साइज। हम लोग यूके यूएस साइज पे डिपेंडेंट हैं। और अभी जो सर्वे चल रहा है गवर्नमेंट का या किसी भी, तो हम लोग दे आर प्लानिंग कि इंडिया का भी खुद का फुट साइज हो। तो जैसे कि हमारा अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये 4 डायरेक्शंस हैं। ये चारों डायरेक्शंस में ना डिफरेंट लोग्स होते हैं, पीपल्स हैं, और पैर, हर एक का पैर का साइज डिफरेंट होता है। और आज के डेट में जो सबसे बड़ा इश्यूज है ना, किसी भी फीमेल मेल या फिर आप किसी भी जनरेशन के बच्चों को किसी का भी लेके चलो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों के ना पंजे बहुत चौड़े होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं। तो उसमें लोगों को इश्यूज आते हैं। उनका कहना ये है कि मार्केट में जो फुटवेयर्स हैं वहाँ पे नैरोवर होता है, उसमें थोड़ा सा इश्यूज होता है। जो जिनके डिफरेंट फुट शेप हैं, तो जब डिफरेंट फुट शेप है उनको हम लोग ये सोल्यूशन लेकर आए कि हम लोग आपके पैर के शेप के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करके दे देंगे फुटवेयर। जैसा कि 3 पॉइंट सबसे मेन मैटर करता है आपके फुटवेयर क्रिएट करने में, जो कि आपका फुट शेप जो होता है, जब आपका जो फुट है ना उसमें एक सरकमफेरेंस प्लस विड्थ लेंथ, तो ये 3 चीज़ अगर आपको पता है ना आपके पैर का, तो आप इजीली अपने फुटवेयर क्रिएट करवा सकते हो। तो हम लोग वो 3 चीज़ों पे लोगों के सर्वे कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को पता चले कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं फुट शेप में, और वहाँ से हम लोग उनको क्रिएट करके देते हैं फुटवेयर्स। तो ये एक स्टार्टअप और एक फुटवेयर स्टार्टअप जो कि कस्टमाइज प्रोडक्ट बेचता है, उसी के साथ एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि इंडियन फुट साइज को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है और स्पेसिफिकली कंट्री ओरिएंटेड भी है। अब आते हैं उनके पास जो बना रहे हैं बहुत ही खास और प्यारा सा डिज़ाइन। पीयूष इसको दिखा देंगे। ये ग्रीन कलर का आई थिंक उन्हीं के फैब्रिक का है, राइट, जिनकी किसी का फंक्शन है जिसके लिए उन्होंने ये कस्टमाइज किया है, उन्हीं के फैब्रिक को लेके। ऑफकोर्स उन्होंने वो फैब्रिक दिया
होगा, कैसे बनाते हैं ये आप? ये जैसे कि मैडम कहीं से भी जो क्लाइंट जैसे अपने हिसाब से ऑर्डर देते हैं तो वो लेकर आते हैं हमारे पास। ये हमारे देखिए, पास रश्मि लेकर आई है। जी, ये फैब्रिक है, जैसे- ये उनके लहंगे का फैब्रिक है। ये उनके कपड़े का मतलब कि जो भी पहनती है उसका जो है वो लेकर आती है हमारे पास, तो हम उसी का अकॉर्डिंग जो है बना देते हैं पातरंग से। अभी ये हम अपर बनाए हुए हैं, अब सोल पे इसका स्टिच करेंगे। ओके, और कितना समय लगता है इसमें? ये लग जाता है, पूरा दिन भर लग जाता है हमको एक में। पूरा दिन में एक पैर ऑफ जूती आप बना देते हैं, जी correct? जी। और ये कैसे मेक श्योर करते हैं कि ये सारा कुछ ना निकले एकदम, उसका स्टिचिंग वगैरह आप लोग कितनी बार डबल स्टिचिंग कैसे करते हैं? जी ये तो है, अपना हिसाब से काटना होता है, इसके बाद इस पे चिपका के सिलाई मारते हैं, इसके बाद सोल रेडी करेंगे, सोल रेडी करने के बाद स्टिच करेंगे उस पे। धन्यवाद। अब देखा आपने किस तरीके से 4-5 बार इसके ऊपर काम करते हैं ताकि वो मजबूती भी आपको दे। आपने देख लिया इनका सेटअप कैसा है, आमूमन तौर पे कैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, किन तरीके के कपड़ों को लेकर कस्टमाइज कर रहे हैं आपका फुटवेयर। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस के। रश्मि ने ये बता दिया कि ये स्टार्टअप शुरू करने का मकसद क्या था, ये किन तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। अब मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगी कि वो एक लड़की होते हुए यहाँ पे काम कर रही हैं। हाँ, ये बात सच है कि स्टार्टअप शुरू करना एक चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन एक लड़की होते हुए बिहार जैसे स्टेट में, इसका मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पे नॉर्मली भी स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं कि लड़कियों को स्टार्टअप को फ्लरिश करने में कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो वो उससे कैसे कोप अप कर रही हैं, वो भी मुझे लगता है आप लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए। ये तो मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप किसी बैंक के पास जाते हो ना, या फिर किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास बोलूँ मैं, या फिर ऐसे भी आप कैजुअली भी किसी के पास जाते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एज अ गर्ल कि अभी तुम स्टार्ट कर रही हो, शादी की बात तो क्या करोगी, अगर यहाँ नहीं रहोगी तो बंद कर दोगी क्या? सबसे पहला क्वेश्चन होता है। मेरे से भी बैंक के लोगों ने यही पूछा कि आप स्टार्ट कर रही हैं, अगर बंद कर दीजिएगा तो कैसे होगा, फिर तो आप सब कुछ बंद ही कर दीजिएगा, कितना ही टाइम है आपके पास, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब ज़्यादा टाइम है नहीं। तो दिस इज़ द मोस्ट, आई थिंक मोस्ट फुलिश क्वेश्चन, क्योंकि जिसके एम होते हैं वो कहीं से भी कर लेते हैं। एंड पहला चैलेंजेस तो मेरे को यही आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं लड़कियों के पास डिफरेंट वैरायटीज के। एंड सेकंड ये होता है, यहाँ पे बिहार में थोड़ा मार्केटिंग को लेके इश्यूज हैं। लाइक यहाँ के लोगों को कन्विंस करना किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं, प्राइस ओरिएंटेड हैं। एंड सेकेंडली यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये है कि लोगों को कन्विंस करना कि हाँ, अगर मैं जूते का काम कर रही हूँ तो यार एक लड़की भी जूते का काम कर सकती है, इसमें कोई लाइक इमेज गिरने वाला या फिर ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है। बात होता है कि मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोल्यूशन लेकर आई हूँ। आप लोग यहाँ पे उस पर फोकस ना करके ये देखते हैं कि अगर मैं अपने ऑफिस स्पेस का बात करूँ तो लोग ये सोचते हैं कि मैं दूंगा, पता नहीं लड़की है क्या करेगी, कैसे रहेगी। तो मतलब लोग सपोर्ट नहीं करके लोग और ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट करते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी, लोग सपोर्टिव भी हैं, जहाँ कुछ पॉइंट्स पे लोग सपोर्टिव भी हैं, जहाँ पे लोग कुछ ऐसे लोग भी मुझे इस जर्नी में मिले हैं जो कि बिल्कुल ही सपोर्टिव हैं। लाइक अगर कहीं भी मुझे लगता है कि नहीं, डाउन मैं जैसी ही होने लगती हूँ तो लोग उठाते भी हैं मेरे को। बट चैलेंजेस अभी के लिए मार्केटिंग सबसे बड़ा चैलेंजेस है बिहार में। यहाँ पे बिहार में मार्केटिंग को लेकर अगर आप बात करो तो हर एक, अगर आप बाहर एक बैनर भी लगाओगे ना तो लोग सबसे पहले आएंगे ये पूछने कि यहाँ पे स्टार्ट किया, अच्छा ठीक है, तुम मंथली, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं बिहार में। दैट्स वाई यहाँ पे कोई अच्छी कंपनी आने में डरती है। सबसे बड़ा चैलेंजेस मार्केटिंग में ही है। और जो आप फैब्रिक यूज़ करती हैं, मैंने सुना कि आप वो जो वेस्टेज होता है, टेलर्स का जो वेस्टेज होता है, बुटीक में जो वेस्टेज होता है, वो आप कलेक्ट करके लेके आते हैं और उससे कस्टमाइज़ करते हैं अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना आए तो फिर आप कस्टमाइज़ करते हैं, करेक्ट? हाँ, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सोल्स
प्रॉपरली बनवाते हैं फैक्ट्री से, हम लोग खरीदते नहीं है। वैसे ही हम लोग जो फैब्रिक होता है ना, हमारा जो इंडिया का जो मार्केट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो बहुत वास्ट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट होता है। लाइक जैसे कि अगर आप बुटीक्स को देख लो या फिर बहुत सारा ऐसा टेक्सटाइल ये एक्सपोर्ट हाउसेस को देख लो, वहाँ बल्क में फैब्रिक फेंकते हैं लोग। तो हम लोग वहाँ से फैब्रिक लेकर आते हैं जो कि जितने में हम लोग का काम हो जाए, जिस फैब्रिक में हम लोग वो फैब्रिक लेकर आते हैं और हम लोग उस फैब्रिक से, उस कतरन से रिक्रिएट करते हैं डिज़ाइंस को और हम लोग फिर वो डिज़ाइन हम लोग शोकेस करते हैं, लाइक रिक्रिएट करके अब बनाते जल्दी हैं। से ये बता दीजिए कि अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहता हो, आपकी जूतियों खरीदना चाहता हो, तो कैसे आपको कांटेक्ट करें? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7903224483। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। प्लस आप हमें इंस्टा पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो और हम लोग गूगल पे भी अवेलेबल है। आप धजक्राफ्ट सर्च करोगे तो हम लोग अवेलेबल हैं। प्लस हमारा वेबसाइट भी है dhajcraft.com, आप वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एक ऑर्डर प्लेस किया तो कितने दिन में देंगी? अगर आप मुझे हैंड टू हैंड ऑर्डर प्लेस करते हो तो हम लोग का 2 to 3 डेज में हम लोग विद इन कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करते हैं। बट अगर ऑनलाइन ऑर्डर है या फिर तो हम लोग विद इन 7 डेज में आपका डिलीवरी कर देते हैं। ओके, तो अब ये हमारे साथ रश्मि थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे और भी बताया जा सकता था, लेकिन समय की भी पाबंदी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे लोगों को और ढूंढ के लेकर आऊँ आपके सामने। जनता जंक्शन शुरू से स्टार्टअप्स को कवर करते आया है, इसीलिए हम लोगों ने ये पहल रखी थी कि जहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक एक्सपोजर मिले, उनके टैलेंट को लोग जाने और उनके साथ वो जो भी सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो आप खरीदें उनसे। एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की कुछ आके शुरू करती है, बात यहाँ पे लड़का और लड़की की नहीं है, पर खास कर अगर कोई लड़की शुरू करती है तो उसके लिए सोसाइटल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो आप उन लोगों के टैलेंट को प्रमोट करें, उन लोगों के टैलेंट को अपनाएं और वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उन्हें ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि वो कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इनकी खूबियाँ क्या हैं। उसी के साथ एक और लास्ट में ये भी बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी हम लोग जाके मॉल्स में खर्च करते हैं, मॉल में अगर कोई जूती या कोई भी चप्पल लेते हैं तो उसका प्राइस रेट आपको पता है, पर वही चीज़ अगर आपके लिए कोई कस्टमाइज कर रहा है, दिन रात जाग के बना रहा है, तो क्यों ना आप वैसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपके मन अनुकूल काम हो रहा है। रश्मि को ज़रूर सपोर्ट करिए, उनके प्रोडक्ट्स को खरीदिए, लोगों को बताइए और जनता जंक्शन के जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको ये अपील करूँगी कि अपने यहाँ के लिए इनके यहाँ से ज़रूर ऑर्डर करें। मैं शांभवी शर्मा, कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया थे और हम अभी धज क्राफ्ट से आपके लिए ये कंटेंट बना रहे थे। जरूर देखिएगा और कमेंट्स में रश्मि को मोटिवेट करिए और यहाँ पे जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।